अस्सलाम वालेकुम माई टू फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं। बस मॉर्निंग हो चुकी है, बहुत देर की नाश्ते वास्ते सारे हो गए हैं। जोहर की नमाज हो गई, कुरान शरीफ हो गया, असर की नमाज हो गई, सारी चीज़ें हो गई हैं। तो बस फिलहाल जो है ना, अभी जो है ना सारे रात में धोए थे कपड़े बहुत सारे, तो अभी उनकी जो है ना सारी सेटिंग हो रही है। यहाँ पर सारे मैंने अपने इमरान के कपड़े एक तरफ किए हैं, यहाँ बच्चों के आयत के और आयान के अलग कर रही हूँ। उसके बाद जो है ना सेटिंग करूँगी उनकी अलमारियों में, यहाँ के कपड़े यहाँ हमारी अलमारी में रखे जाएंगे। तो बस आज जो है ना बस बहुत टाइम से इसी के चक्करों में लगी हूँ कि हमारे लाउंज में सुखाए थे, तो इसलिए जो है ना 2 दिन में कम से कम सूखते हैं। यहाँ पर भी पड़े हुए हैं कुछ कपड़े, चादरें, ये सारी चीज़ें वहाँ पर भी हैं। तो अभी तकरीबन 2 दिन लगेंगे इनको सूखने में। इतनी ज़्यादा धूप नहीं आती, ना गैलरी में आती ना लाउंज में आती। और कपड़े इतने सारे हो गए थे क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा सा पानी का मसला चल रहा है, पानी बहुत कम आ रहा है, इसकी वजह से इंतज़ार कर करके 2 हफ्तों के कपड़े हो गए। तो यहाँ मैं बनाने लगी थी सब्ज़ी। बहुत देर सोचने के बाद समझ आया कि भिंडी की सब्ज़ी बना लेती हूँ, क्योंकि मेरी तो आजकल चल रही है डाइटिंग और इमरान को तो भिंडी वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसलिए मैं बस बनाने लगी थी भिंडी। अरे और ये एक ऐसी सब्ज़ी है, आलू और भिंडी, जो कुछ समझ में बंदे के ना आए ना तो वो बस पका ले और आराम से। तो आज सुबह से नाश्ते के बाद से जो मैंने कपड़े जो धोए थे परसों रात में, बहुत ज़्यादा कपड़े धोए थे, तो फिर अलमारियाँ सेट करने लगी थी। और जिस दिन अलमारियाँ सेट करो उस दिन पूरा टाइम ही उसी में गुजर जाता है। और यहाँ मैं शायद यही बता रही थी, लेकिन बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड पे शोर आ रहा था, तो बाहर बच्चे खेल रहे थे, तो इसलिए मैंने वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो बस सारा दिन जो है ना अलमारियाँ साफ़ करने में गुजर गया, इसलिए जो है अब बहुत टाइम ज़्यादा हो गया था, 8 बज रहे थे और मैं जल्दी जल्दी सब्ज़ी बना रही थी। आप देख रहे होंगे मैं जल्दी जल्दी काट रही हूँ भिंडियाँ, क्योंकि इसमें एक तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है काटने में, और ऊपर से टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा था खाना खाने के लिए। तो बस यहाँ पर आप ये देख रहे होंगे, मैं यहाँ पर भिंडी की भुजिया बनाना शुरू हो गई थी। और आप देख रहे होंगे ब्राउन ब्राउन क्या पड़ा हुआ है, इसमें पड़ा हुआ है लहसुन पाउडर। आजकल जो मैं यूज़ करी, मुझे इतनी अच्छी खुशबू लगती है लहसुन पाउडर की, आप लोग भी देखिएगा, बहुत मज़ेदार से खुशबू है। मैंने यहाँ पर ऑयल में सिर्फ लहसुन पाउडर पहले डाल दिया था और इसमें प्याज डाल दी थी। आजकल प्याज में इस तरह से पहले से हल्की सी पिंक कर लेती हूँ, क्योंकि आयान को पसंद नहीं है, ये लोग इतनी ज़्यादा पसंद नहीं करते प्याज, खासकर आयान, वो खाना ही छोड़ देता है, फिर वो खाता ही नहीं है। तो इसलिए मैं पहले से उसको बहुत ज़्यादा अधकचरा टाइप का कर लेती हूँ कि प्याज इतनी ज़्यादा ना प्रोमिनेंट ना हो भिंडी की सब्ज़ी में, वरना वो खाता ही नहीं। तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको भून लूँगी, वरना पहले मैं इस तरह डालती थी कि पहले भिंडी के साथ में दम पर डालती थी लास्ट में प्याज, तो वो बहुत मज़ेदार लगती थी। लेकिन अब मैंने पकाने का स्टाइल थोड़ा चेंज कर दिया है कि चलो ये खा ही लेगा खाना अयान सही से, तो इसलिए मैंने पहले थोड़ी सी अधकचरी प्याज कर ली, पिंक कर ली, और उसके बाद मैंने सारे मसाले डाले, कुटी हुई मिर्चें, थोड़ी सी पिसी हुई मिर्चें, हल्दी और काली मिर्चें डाली थी मैंने इसमें। बस यही 3 चीज़ें डाली थी और नमक डाला था। बस ये सारी चीज़ें मैंने अच्छे से भून लिया, और भूनने के बाद मैंने इसमें टमाटर डाल दिया, हरी मिर्चें डाल दी। मेरी रेसिपीज़ बहुत बहुत इजी सी होती हैं, मतलब कोई भी चीज़ ना मैं बहुत ज़्यादा मुश्किल करके नहीं पकाती, सारी चीज़ें डाल रही होती हूँ। आप लोग भी सोचते होंगे कि क्या सारी चीज़ें डाल डाल कर पका रही होती है, बस ऐसा ही है, मैं बस इसी तरह पकाती हूँ। बस सारा मसाला भून गया था, और देखें प्याज को मैंने बहुत अच्छे से ना इसको भून लिया, ताकि प्याज थोड़ी कम नज़र आए, और जितनी भी नज़र भी आ रही थी वो भी मैंने थोड़ी सी ना चमचे से करती गई। और इसमें जो भिंडियाँ हैं और उसके साथ में है कैरी मैंने मंगवाई थी कि भिंडी की भुजिया में कैरी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन कैरी बिल्कुल आम लग रही थी, आधी तो इसमें से मैं खाई गई थी बनाते बनाते। बस यहाँ मैंने इसको रख दिया था थोड़ा सा हल्की आंच पे, बिल्कुल बिल्कुल स्लो आंच कर दी थी, और इतनी देर में मैंने किचन साफ़ किया, बर्तन धोए। और ये भिंडियाँ तो बहुत जल्दी ही बिल्कुल ही भाप में ही आ जाती हैं, और फ़ौरन ही 5-10 मिनट में सिर्फ किचन मैंने साफ़ किया, और फिर ये बिल्कुल तैयार हो गई थी। और हम लोग खाना खाने के लिए रेडी हो गए थे। इमरान ने कहा जल्दी से खाना निकालो, बहुत टाइम हो गया, बहुत भूख लग रही है। और आपको देखने में जितनी मज़ेदार ये भुजिया लग रही है ना भिंडी की, इतनी ही मज़ेदार बनी थी। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई। मैंने हालांकि रोटी नहीं खाई, मैंने ब्राउन ब्रेड के साथ में खाई है ये। रोटी का दिल चाह रहा था, 1-2 वाले मैंने रोटी के लिए, लेकिन फिर ख्याल आ गया कि भाई मेरी डाइट है, तो इसलिए मैंने इसको जो है ना ब्राउन ब्रेड के साथ में ही खाया। लेकिन ब्राउन ब्रेड के साथ में भी बहुत मज़ेदार लग रही थी।
यहाँ आजकल हम लोग नीचे दस्तरखान पर खाना बिछाकर दस्तरखान पर ही खा रहे हैं खाना, क्योंकि जो है ना बस बेड पर नहीं खा रहे आजकल, और डाइनिंग टेबल पे ये लोग कोई बैठते ही नहीं है, मैं ही अकेले बैठ के खाती हूँ, तो इसलिए फिर हम लोग नीचे दस्तरखान बिछा लेते हैं और नीचे ही खा रहे होते हैं खाना, ज़्यादा अच्छा भी लग रहा होता है। इतनी तेज बारिश हो रही है, खाना खाते खाते देख रहे हैं, वो बहुत धुआंधार है, नजर नहीं आएगी। बिजली भी चमक रही है यार बहुत। बहुत ज़्यादा तेज, इतनी तेज तो आवाज़ आ रही है इसकी बारिश की। और हम लोग यहाँ पर बैठे हुए खाना खा रहे थे, इतनी तेज़ आवाज़ आई है, अचानक से बारिश स्टार्ट हो गई है, इतनी शदीद कि बस। बिजली भी बहुत चमक रही है। वैसे आज तो कुछ वो था कि बारिश होगी, गर्मी कम हो गई बस ये है। यहाँ मैं गेट के बाहर निकली थी बारिश देखने के लिए। यहाँ पर सारे पड़ोस वाले और सामने वाले सब लोग, हम लोग सब बातें करना शुरू हो गए, और इतनी शदीद बारिश थी, बहुत प्यारी बारिश हो रही, तूफ़ानी बारिश थी एकदम, बस हुई है और 15 से 20 मिनट तक होती रही, उसके बाद बिल्कुल ख़त्म हो गई बारिश। लेकिन रात में हुई थी, थोड़ी बहुत होती रही सुबह तक बारिश, लेकिन अब तो हो चुकी है मॉर्निंग। और जो है ना बहुत प्यारी मॉर्निंग हुई है, क्योंकि मौसम इतना खूबसूरत है, और जब मौसम अच्छा होता है ना तो बस दिल का मौसम भी बहुत खूबसूरत सा होता है। नाश्ता वाश्ता हो गया है, और जो है ना मैं बाहर का मौसम दिखाती हूँ आप लोगों को। बहुत खूबसूरत मौसम हो रहा है, इतना प्यारा मौसम है आज, शदीद वाला, मतलब ऐसा लग रहा है कि बारिश होगी, ऐसे सर पर खड़ी हुई है बारिश, लेकिन बादल खुले हुए हैं, पता नहीं होगी या नहीं होगी। रात में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, इतना सारा पानी खड़ा हुआ है, बहुत सब जगह किच किच हो गई है, बहुत गंदगी हो जाती है फ़ौरन। यहाँ पर जो है ना स्क्वायर है ना, तो इसलिए यहाँ पर पानी खड़ा हो जाता है। अब कल भंगी आएगा तो फिर वो साफ़ करेगा सब कुछ। तो बस फ़िलहाल जो है ना मौसम बहुत प्यारा हो रहा है, दिल चाह रहा कहीं घूमने के लिए जाऊँ, लेकिन आज घूमने के लिए नहीं जाना। आज मुझे जाना है कहीं, मतलब राशन लेने के लिए जाना है, कि बहुत दिन से राशन ख़त्म हुआ हुआ, और रोज़ाना इमरानों में आजकल 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 इस तरह कह रहे हैं। तो मैंने कहा आज कुछ भी हो जाए आज जाना है, बस आज बारिश ना हो। मुझे रात में भी हम लोग का जाने का प्रोग्राम था, लेकिन इतनी तेज़ बारिश हुई कि हम लोग बैठ गए। तो बस फ़िलहाल तो कर लेती हूँ पहले थोड़ी सी सफाई घर की। कपड़े थोड़े से गीले हुए थे जो मैंने नहीं वो तय किए थे, बाकी अलमारियाँ साफ़ हो चुकी हैं, ये भी थोड़े से कपड़े उतारूँगी, फिर इनको तय करूँगी और पूरी सफाइयाँ करके फिर जाऊँगी मैं राशन। और आप लोगों को पता है मैंने प्रॉपर एक जो है ना पूरा डाइट जो है ना अपना स्टार्ट कर दिया है, डाइट प्लान के साथ में चल रही हूँ। अभी फ़िलहाल मैंने जो ना बगैर चीनी की चाय पी है, और एक स्लाइस ब्राउन ब्रेड का खाया है, और एक बॉयल एग खाया है। और रात में भी मैंने भिंडी की सब्ज़ी खाई थी थोड़ी सी, वो भी ब्राउन ब्रेड के स्लाइस के साथ में। क्या अल्लाह पाक हो जाए बस वेट कम थोड़ी सी। अभी मुझे मेरे पास सिर्फ और सिर्फ जो है ना 2 महीने हैं जिसमें मुझे वेट अपना कम करना है, इंशाल्लाह ताला करके ही छोड़ूंगी। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी कर रही हूँ, क्योंकि जिम जाने का तो मेरे पास टाइम नहीं होता, आपको पता ही है। तो लेकिन शाम में इंशाल्लाह ताला आज से शुरू करूँगी वॉक, अगर बारिश नहीं हुई तो। लेकिन घर में थोड़ी बहुत एक्सरसाइज चल रही है। अभी मैंने अपना वेट देखा है, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊंगी नहीं, लेकिन फिर थोड़ा सा कम हो जाएगा ना, फिर इंशाल्लाह ताला ज़रूर पूरा डाइट प्लान भी, हर चीज़ भी, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब डाइट प्लान के साथ जो है ना मेरी चीज़ें, मतलब मैं थोड़ी कम हो जाऊँगी, मुझे ऐसा लग रहा है। और पता है मैं आप लोगों को एक और बात बताती हूँ, चिया सीड्स जो मैं सुबह नहार मुँह पी रही थी ना, चिया सीड्स तुखमलंगा पानी में भिगोकर रात में रख रही थी और सुबह में पी रही थी, उससे मेरा थोड़ा सा वेट बहुत जो है ना कम हुआ था, थोड़ा बहुत कम हुआ था, इंचेस में फ़र्क आया था समझ लें। तो ऐसा था कि मैं जो हूँ ना 23 मेरा चेस्ट साइज़ मेरा आता था, और अब उसके बाद जो है ना जब मैंने चिया सीड वगैरह इस्तेमाल करना शुरू किया तो 22 पर मैं आ गई थी।
और जो है ना बस ये कि इस बात की खुशी थी मुझे, लेकिन चिया सीड्स पीने से मुझे इतनी एलर्जी हो गई, इतनी ज़्यादा शदीद वाली एलर्जी हो गई कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था ये इसको पीने से हो रही है। बाद में पता लगा मुझे, मैं समझ रही शायद मैंने दवाइयाँ वगैरह खाई थी, बीच में जो बुखार हुआ था उसकी वजह से मुझे एलर्जी हुई है, लेकिन चिया सीड्स से हुई थी। तो इसलिए जो है ना वो मैंने अब ख़त्म कर दिया, चिया सीड नहीं पी रही हूँ। लेकिन अगर किसी को एलर्जी नहीं होती ना, चिया सीड्स का इस्तेमाल करें। अगर वेट कम करना है तो बहुत जल्दी आपका वेट गिरेगा। मुझे ऐसा फील हो रहा था बहुत हल्का हल्का, जो मेरा तो वेट बहुत टाइम से जो है ना स्ट्रक है, मैं कुछ भी कर लूँ कम होता ही नहीं। तो भाई मेरी तैयारी थी ग्रॉसरी लेने जाने के लिए, सामान लेने जाने के लिए, और अभी फिर से बारिश स्टार्ट हो गई है और बारिश के साथ साथ लाइट भी चली गई है। इतना अंधेरा हो रहा है बिल्कुल, इतनी तेज़ कल वाले टाइम पर ही बारिश शुरू हुई है और इतनी शदीद वाली बारिश हो रही है कि बस अभी तक मैंने घर की सफाई भी नहीं की है, बारिश के चक्करों में लगी हुई। आयु क्या कर रही हो? लेटी हुई हैं आप? ये भी सोकर उठी है, देखिए दोबारा से कितनी तेज़ बारिश हो रही है। लाइट चली गई कि अंधेरा हो रहा है यहाँ बहुत? बयान पड़ रहा है अपना कुरान शरीफ, और अभी मुझे सिर्फ ये वाले कपड़े तय करने हैं जो कि रह गए थे, कल गीले थे तो मैंने कल तय नहीं किए थे। तो बस ये व्लॉग यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ कल सुबह एक नए व्लॉग के साथ में। जिससे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर भी जरूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।